कर्क राशि वालों, नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। जय श्री राम, जय संकट मोचन हनुमान जी। मित्रों, स्वागत करते हैं आपके ही अपने इस YouTube चैनल के खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, एक देवता आपके घर की कमरे में छुपा हुआ है और यही आपके परिवार की मौत मांग रही है। अगर समय रहते सावधान नहीं रहा तो बहुत कुछ बिगड़ जाएगा और जिंदगी नरक भी बन सकता है। लेकिन निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह खबर जो निकल कर आया है या आपको सावधान करने के लिए आया है, यह देवता सिर्फ ना आपकी जिंदगी बिगड़ने के लिए आया है और ना आप सभी के परिवार की जिंदगी नर्क बनाने के लिए आया है, बल्कि आपको चेतावनी देने के लिए आया है कि तुम इसे पहचान लो, क्योंकि यह खुद आपकी रक्षक बनेगा। कई बार इंसान दोस्तों बहुत बड़ी भूल करते हैं, जाने अनजाने में। वही भूल आपको इन 24 घंटे के अंदर नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों यह देवता वैसे तो आपकी सुरक्षा चाहता है, आपको हर बाधाओं से मुक्ति दिलाना चाहते हैं। आप जिस परिस्थिति में हैं, आपको यह देवता खुद रक्षा कर रहे हैं, लेकिन इसके बदले में यह कुछ मांग रहे हैं। और क्या मांग रहे हैं, यह आगे इस वीडियो में पता चलेगा। अगर तुम आज की इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देख लिया तो दोस्तों आपकी संपूर्ण जिंदगी नरक बनने से बच जाएगी और तुम इस देवताओं को भी प्रसन्न कर पाएंगे। लेकिन भूल से भी अगर उल्टी सीधी हरकत अपनी पूजा घर में किया या फिर गंदी चीज रख दिया तो दोस्तों इस देवता का उल्टा प्रभाव आपके परिवार पर आ सकता है और यही से परिवार की जिंदगी नरक बना प्रारंभ हो सकता है। इसलिए तो मैंने कहा था कि यह देवता आपके परिवार की मौत मांग रही है। हाँ दोस्तों, जब कोई देवता हमारे घर के किसी कमरे में रहते हैं तो वहां की वातावरण बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, वहां कोई गंदगी नहीं होना चाहिए, वहां पर कोई ऐसी वस्तु नहीं होना चाहिए जो वास्तव में दुर्भाग्य हमारे घर में उत्पन्न करता हो। वरना यह देवता स्वयं आपको रक्षा करने के बजाय आपसे क्रोधित हो जाएंगे और ऐसा गलती करके आप अपने जीवन को खुद बर्बाद कर लेंगे। हम यह जानकारी बहुत ही कुंडली अध्ययन करने की पक्ष लेकर आए हैं। अगर तुम इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो यह आपकी पूरी भविष्य को बदल कर रख देगी। हम आज के इस वीडियो में बताएंगे कि आज तक जो जीवन में परेशानी चल रही है उसकी वजह क्या है और क्यों सफलता आपको नहीं मिलता। इतनी मेहनत करने के बावजूद, इतने संघर्ष करने के बावजूद भी तुम्हें जीवन में कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है और समय धीरे धीरे विपरीत होता जा रहा है। जैसा आप सोच रहे हैं ठीक उसके विपरीत होता है, उल्टा होता है। आप चाहते हैं कि अब बस मेहनत का फल मिलने ही वाला है, सब्र का फल मिलने ही वाला है, लेकिन तुम्हारे जीवन में अक्सर परेशानी नहीं आते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो को ध्यान पूर्वक अंत तक देखें और सभी बातों को अंत तक सुनते रहें, क्योंकि इस वीडियो में आज जो भविष्यवाणी करने वाला हूं वह एक आम भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि आपके जीवन से जुड़ी हुई एक जड़ी बूटी के समान है। मैं तुम्हें सुरक्षित करने के लिए इस वीडियो का निर्माण किया है। मैं नहीं चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई परेशानी आए, आपका हाथ खाली हो जाए, आप हमेशा जीवन में परेशान रहे, बल्कि मैं यही चाहते हैं कि तुम हमेशा सुरक्षित रहे और जीवन में तरक्की एवं उन्नति करते रहे। वीडियो को शुरुआत करने से पहले जितने भी बाबा खाटू श्याम जी के प्यारे भक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं, वह सबसे पहले इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर प्रदान करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय बाबा खाटू श्याम अवश्य ही लिखें। बाबा खाटू श्याम जी के आशीर्वाद एक बार आपके ऊपर अवश्य ही होगी। और अभी तक हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें। तो चलिए अब वीडियो की मुख्य विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आपके मन में एक सवाल उत्पन्न हो रहे होंगे कि आखिर हमारे घर में वह कौन सा देवता छुपा हुआ है, इसके बारे में हम अभी तक नहीं जानते हैं और वह क्यों हमारे घर के कोने में छुपा हुआ है, उसकी भनक भी अभी तक मुझे नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों, वास्तव में यह देवता आपके और आपकी पूरी परिवार की रक्षा कर रहे हैं। हाँ दोस्तों, भले तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन सच में यह देवता आपके जीवन में बड़ी बड़ी संकट और विपत्ति आने से बचाया है। कई बड़े दुश्मनों से भी आपको खुद बचाया है।
भले आपको इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आप जरा सोचिए कि जब आपके जीवन में कोई बड़ी संकट आया, जहां पर आपको लग रहा था कि अब इस संकट से मैं नहीं बचूंगा, लेकिन हर बार बड़ी से बड़ी संकट से आप बचे हैं। कई बार लोग आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाओं का भी सहारा लेकर आपको परेशान करने की कोशिश किया, तंत्र मंत्र का सहारा लेकर तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश किया, लेकिन कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर पाया, क्योंकि यह देवता की मौजूदगी अभी भी आपके घर में है और यही आपको हर तरफ से रक्षा कर रहे हैं। लेकिन अभी भी इसे आप अच्छी तरह से पहचान नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसकी कुछ अच्छी संकेत हम आपको बताएंगे। जब भी हमारे घर में कोई देवताओं का आगमन होते हैं या फिर हमारे घर में कोई देवताओं का प्रसिद्ध होते हैं, तो यह संकेत हमें बार बार देखने को मिलता है। लेकिन उससे पहले हम एक और महत्वपूर्ण बात आप सभी को बताना चाहेंगे कि यह देवता आपके घर में यदि रह रहे हैं, तो इस बार आप भूल कर भी इस कमरे में कोई गंदी चीज स्थापित न करें। घर में कुछ ऐसी गलतियां होते हैं जो गलतियां आपके परिवार में नहीं होने चाहिए, और कुछ ऐसी चीज होते हैं जो अपवित्र चीज माने जाते हैं, और ऐसी चीज अपने घरों में रखने से हमारे घर की जो देवता है वह रुष्ट हो जाते हैं। चाहे वह धन की देवी हो या फिर कोई देवता हो, वह हमसे रुष्ट हो जाते हैं और वह हमारे घर को छोड़ने के बजाय हमारे घर में उलझन उत्पन्न करने लगता है, हमारे घर की उन्नति को भंग कर देता है और हमारे घर में दुर्भाग्य को आमंत्रित करना प्रारंभ कर देते हैं, और अंततः हमारा समय दुर्भाग्य में बदल जाता है। इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को आप शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों, हम आप सभी को पहले ही कहा था कि एक देवता आपके घर में आपके परिवार की मौत मांग रहे हैं, और यह संभव तभी होगा, यह घटना तभी होगा जब आप अपने घरों में कुछ गलत चीजों को रख देंगे, अपने घर के कमरे में कुछ अपवित्र चीज रख देंगे। बहुत सारे ऐसी गलतियां होती हैं और बहुत सारे ऐसी चीज होते हैं जहां हमारे घर की पूजा रूम है, जहां हमारे घर की मंदिर है, वहां पर ऐसी चीज कभी नहीं कहीं रखना चाहिए, आज पड़ोस में भी नहीं रखना चाहिए। हां दोस्तों, अगर जाने अनजाने में ऐसी गलतियां आप इस बार किया तो सच में आपकी जिंदगी नरक बन सकता है और परिवार मौत के मुंह में गिर सकता है। हमेशा आपकी जिंदगी कंगाली की ओर बढ़ सकता है। सबसे पहले आपको यह जरूरी जानकारी जानना बेहद ही आवश्यक है, और वह जानकारी है कि आपको अपने अपने घर की पूजा घर में बिल्कुल सुरक्षा बनाए रखना है, पवित्रता बनाए रखना है, और वहां की पूजा एकदम सुरक्षित बनाए रखना है। वहां कोई गंदगी और वहां पर कोई गलत चीज आसपास में भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों, यही से इंसानों की जिंदगी बर्बाद होना शुरू होते हैं। हां दोस्तों, कुछ लोग जाने अनजाने में ऐसा गलती करते हैं कि अपने घर में जो पूजा घर की रूम होते हैं उसके आसपास में कुछ गलत चीज रख देता हूं। वह चाहते हैं कि हम तो वास्तव में उसे घरों में तो ऐसी चीज नहीं रखे हैं, लेकिन आसपास में रहने के बावजूद भी उसकी जो नकारात्मकता है वह आपकी जीवन पर हावी हो सकता है। उसके कारण आपके घर की जो माता लक्ष्मी है, जो देवता आपसे प्रसन्न है, वह रूठ सकते हैं। यह चीज वास्तव में ज्योतिष शास्त्र में भी लिखा गया है कि जितना ही आप अपने घर की सुरक्षा का ध्यान रखेंगे, अपने घर में पवित्रता का विशेष ध्यान रखेंगे, उतना ही आपके लिए सुरक्षित रहेंगे और माता लक्ष्मी उतना ही आपसे प्रसन्न रहेंगे। हां दोस्तों, बहुत लोग अपने जीवन में लापरवाही करते हैं, और लापरवाही तब करते हैं जब उसके जीवन में कोई विपत्ति नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होता। लेकिन यही इंसान हूं कि सबसे बड़ी गलती होती है। यहीं पर इंसान सबसे बड़ी गलतियां कर बैठते हैं। वह क्या करते हैं कि मेरा जीवन तो अच्छा खासा चल रहा है, लेकिन चाहे आप कितने ही करोड़पति क्यों ना हो, ध्यान से सुनिए, चाहे आपके हाथों में कितना ही रुपए पैसे क्यों ना हो, लेकिन तुम अगर लापरवाही में इन सभी चीजों को ले रहे हैं, तो यही आने वाले समय में आपकी सबसे बड़ी परेशानियों का कारण बनेंगे। हां दोस्तों, इंसानों को हमेशा खुशियों का ध्यान रखना चाहिए, हमेशा अपने घर की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। अब मैं बात करेंगे कि आखिर वह कौन सी चीज हैं जो आपको अपने घर की पूजा घर में नहीं रखना चाहिए, यहां तक कि मंदिरों के भी बगल में नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, यह सभी गंदी गंदी चीजें के बारे में आगे इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन हमें पता है
कि आज तक आपके जीवन में परेशानी का दौर समाप्त नहीं हुआ। आप पैसों के कारण दूसरे के सामने हाथ फैला रहे हैं। आपके जीवन में अभी फिलहाल पैसों की ऐसी तंगी चल रही है जिसकी वजह से आज तक आपके सपने भी अधूरा है। यहां तक कि जिन रिश्तों के पास आप अपना हाथ फैलाकर जा रहे हैं वह भी आपको थोड़ा भी कदर नहीं कर रहे हैं। मतलब तुम्हारी दर्द को कोई समझ नहीं पा रहे हैं और इसको लेकर भी कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में रो रहे हैं। लेकिन अब चिंता मत करो, जो देवता आपके घर में विद्यमान है वही आपकी रक्षा इसमें करेगी। वही आपके जीवन की परेशानियों को दूर करेंगे, वही आपकी घर की तिजोरी को भर देंगे, वही आपके सफलताओं को भी आपके हाथों में रखेंगे। यहां तक कि यही आपकी हर दुख दर्द में भी सहयोग करेंगे। बस शर्त इतना ही रहेगा कि तुम अगर इनका सदैव कृपा पाना चाहते हैं और अपने जीवन से सभी कठिनाइयों को हमेशा के लिए दूर रखना चाहते हैं, तो अब आपको इतना ध्यान जरूर रखना है कि आज के बाद किसी के साथ बुराई नहीं करना है, किसी के साथ गलत नहीं करना है। कोई कितना ही न्याय आपके सामने कर ली, लेकिन उसे उनकी गलती समझकर उसे माफ कर दो। लेकिन किसी की बुराई करने की उल्टा कोशिश नहीं करना, क्योंकि भगवान यहां पर हर इंसानों की कर्म को जान रहे होते हैं, हर किसी की न्याय और उनकी आत्मा को भी समझ रहे होते हैं। कोई इंसान अगर गुप्त तरीके से किसी का नुकसान चाहते हैं तो भगवान यह भी जानते हैं। इसलिए भगवान से कभी खेल मत करना, क्योंकि इंसान जितना ही साधारण जीवन व्यतीत करते हैं उतना ही भगवान उनके साथ देते हैं। अगर उनसे कोई खेल करते हैं कि भगवान तो कुछ नहीं देख रहा है, परंतु भगवान उनसे बहुत बड़ी न्याय के घर में गिर जाते हैं। हम यही बताएंगे कि तुम अगर जीवन में शांति अभी भी चाहती हो, बहुत दिनों से दुख दर्द का सामना कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको अब एक गहरी कदम उठाना होगा कि हमेशा सत्य की मार्ग पर चलें, हर किसी से सत्य बोले और कभी किसी को गलत ना सोचे। लेकिन इसके बावजूद भी आपके जीवन में अगर परिवर्तन संभव नहीं हो पा रहा है, खुशियां आपको नहीं मिल रहा है, तो समझ लो कि आपके घर में ही इसकी सबसे बड़ी कारण छुपा हुआ है। वह क्या क्या चीज हो सकती है? देखिए दोस्तों, आप जीवन में अगर संघर्ष कर रहे हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो इसका मुख्य कारण अब हम आपको बताएंगे। जब घर में ये गंदी और अशुद्ध चीजें रहने लगती हैं तो देवी देवता बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं और घर छोड़कर चले जाते हैं या कृपा बंद कर देते हैं। घर में टूटे फूटे भगवान की मूर्ति या फोटो पड़ी रहती है। झूठे बर्तन रात भर रसोई में पड़े रहते हैं। मंदिर में या घर में मकड़ी के जाले लगे रहते हैं। घर में शराब, मांस, मछली, अंडा, लहसुन, प्याज जैसी तामसिक चीजें पकती या रखी रहती हैं। महिलाएं पीरियड्स के समय पूजा स्थल को छूती हैं या रसोई में घुसती हैं। घर में गंदे कपड़े इधर उधर बिखरे पड़े रहते हैं। नहाए बिना या गंदे हाथ पैर से पूजा की थाली छू ली जाती है। मंदिर में धूप दीपक जलाए बिना दिन भर बुझा पड़ा रहता है। घर में गाली गलौज, झूठ चोरी या पराई निंदा होती रहती है। टूटा हुआ आईना या कांच घर में रखा रहता है। रात कोख में या घर में काले कपड़े सुखाते या फैलाते हैं। घर में पुराने फटे जूते चप्पल इधर उधर बिखरे रहते हैं। बाथरूम या टॉयलेट की गंदी बाल्टी मग पूजा घर के पास रखे रहते हैं। घर में कुत्ते, बिल्ली या कोई जानवर पूजा स्थल पर चढ़ जाता है और कोई रोकता नहीं। रात को सोते समय झूठा खाना या पानी बिस्तर पर छोड़ दिया जाता है। घर में टूटे हुए बिस्तर, फटे गद्दे या गंदे तकिए पड़े रहते हैं। पूजा के फूल, प्रसाद या अगरबत्ती की राख इधर उधर फेंक दी जाती है। घर में किसी की तस्वीर जो मर चुका है उसे माला पहनाकर देवताओं के साथ रख दिया जाता है। घर में नकारात्मक बातें, डरावनी फिल्में या गंदे गाने दिन रात चलते रहते हैं। इनमें से ज्यादातर चीजें अगर आपके घर में आम बात हो गई हैं तो देवता नाराज होकर चले जाते हैं और घर में कलह, बीमारी और धन हानि शुरू हो जाती है। इन सब को तुरंत हटाए, घर को साफ सुथरा, शुद्ध और सात्विक रखें तो देवता स्वयं वापस लौट आते हैं। तो दोस्तों, इन सभी चीजों को आप बिल्कुल भी अपने घर में ना रखें, क्योंकि यही चीजों की वजह से यह देवी जो अभी आपके जीवन में आपके और आपके पूरे परिवार को तरह तरह की मुसीबत से बचा रहे हैं, ठीक ऐसा ही आपको हमेशा बचते रहेंगे। हाँ दोस्तों,
अब तुम्हारा जो निराशा है वह दूर हो गया होगा। आपने वीडियो में पहले ही सुना होगा कि आपके घर में किसी की अंतिम संस्कार ये देवी मांग रहे हैं, लेकिन तब ऐसा होगा जब आप अपने घर के मंदिरों के जगह बाथरूम बना देंगे। घर में कोई मंदिर है, उसके बगल बाथरूम बना देंगे, या फिर पूजा घर में मृतक इंसानों का फोटो लगा देंगे। ऐसा करने से आपके घर में हो सकता है बड़ी घटना, और तुमने इन सभी गलतियों को सुधार तो दोस्तों। यह जो देवता आपके घर में रह रहे हैं, यह हमेशा आपकी भला करता रहेगा, आपको सुरक्षित रखेगा। लेकिन आपको अगर जानना है कि आखिर यह देवता है कौन और इसे कैसे पहचान करें, अभी तो आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा। लेकिन हमारे घर जब भी माता लक्ष्मी इसके अलावा कोई देवता रहते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि हमें जीवन में कुछ संकेत अवश्य ही मिल रहे होते हैं। यह संकेत की मदद से आप पहचान कर सकते हैं कि सच में हमारे घर कोई दिव्य शक्तियों का आगमन है। जब आपके घर में पहले से किसी देवता का स्थायी वास या बार बार आगमन होता है, तो ये संकेत कुछ इस तरह लगातार दिखते हैं। घर में बिना जलाए भी हल्की हल्की अगरबत्ती, केसर, चंदन या फूलों की मीठी खुशबू आती रहती है। रात में 3-4 बजे के बीच हल्की बांसुरी, शंख, घंटी या मंत्रों की आवाज अपने आप सुनाई देती है। मंदिर का दीपक या अगरबत्ती बुझने के बाद भी अपने आप फिर जल उठती है। सपने में बार बार देवी देवता, सफेद वस्त्र वाला संत या चमकदार ज्योति दिखाई देती है। पूजा स्थल या मिठाई पर चींटियों की लाइन अपने आप चली आती है। दूध, दही, घी महीनों तक खराब नहीं होता या अपने आप बढ़ जाता है। सुबह उठते ही केसर, चंदन जैसी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। बिना फूल लगे भी लाल सफेद फूलों की तेज खुशबू आती रहती है। कीड़े मकोड़े घर से अपने आप बाहर निकल जाते हैं या आते ही नहीं। घर का कोई बच्चा या बड़ा बिना सीखे संस्कृत मंत्र या भजन गुनगुनाने लगता है। दीपक की लौ हवा में भी नहीं डगमगाती, बहुत ऊंची और स्थिर जलती रहती है। कोई संकट आने से पहले ही अपने आप टल जाता है। चोरी दुर्घटना कभी नहीं होती। घर में बिना वजह हंसी खुशी और शांति बनी रहती है। झगड़ा अपने आप खत्म हो जाता है। सुबह सुबह मोर, हंस, गाय या कौवा पूजा स्थल के पास आकर बैठ जाता है। रात में घर की छत पर चमकदार रोशनी या इंद्रधनुष सा दिखाई देता है। गंगा जल या पूजा का पानी सालों तक खराब नहीं होता। बीमारी बिना दवा के अपने आप ठीक हो जाती है। पूजा करते वक्त रोमांच होता है, आंखों में अपने आप आंसू आ जाते हैं। धन की कभी कमी नहीं पड़ती, अचानक से धन आने के रास्ते बनते रहते हैं। ये सब संकेत अगर महीनों तक लगातार मिलते रहें, तो समझ लीजिए आपके घर में पहले से ही देवताओं का वास है और वे बार बार पधारते हैं। बस घर में शुद्धता, सात्विकता और नियमित पूजा बनाए रखें, वे खुद आपकी रक्षा करते रहेंगे। हां दोस्तों, और यह बात भी ध्यान रखें, हम जानते हैं कि तुम अपने जीवन में जो करना चाहते हैं उसके ठीक विपरीत होता है। तो चाहते हैं कि अब मेरा सपना पूर्ण होगा, मेरा अच्छा समय आएगा, मुझे मेहनत का परिणाम मिलेगा, लेकिन हर बार आपके साथ गलत होता है। आपका समय धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि अभी भी एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको पता नहीं है और आप जाने अनजाने में अपनी मेहनत का परिणाम नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। हर बार तुम्हारी जीवन में उल्टी सीधी हरकत होता है। तुम अपने जीवन में शांति नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं और उसकी वजह है केवल आपके घर में पड़ी हुई यह एक चीज। जी हां दोस्तों, यह एक चीज हर कोई बड़ा ही श्रद्धा से, बड़ा ही शौक से रखते हैं, लेकिन वही चीज उसके घर में दुर्भाग्य को आमंत्रित कर रहे होते हैं। वही चीज उसकी सफलता की सभी दरवाजों को बंद रखते हैं और खुशियां आने से घर के मुख्य द्वार से ही रोक देते हैं। हर बार दोस्तों, यही चीज जब आपको सफलता मिलने वाला होता है, तो यही चीजों की वजह से सफलता आपके घर के मुख्य द्वार से ही लौट कर चले जाते हैं। और यहां तक कि माता लक्ष्मी भी कई बार इन चीजों के कारण जब जब खुशियां आपको देने वाला था, तो माता लक्ष्मी भी रूठ कर आपके मुख्य द्वार से ही लौटकर चली गई। कुल मिलाकर कहा जाए तो यही एक चीज आपके घर में दुर्भाग्य को आमंत्रित कर रहे हैं और सौभाग्य को आपके घरों से दूर कर रहे हैं। और वह चीज
हर कोई बहुत ही शौक से अपने घरों में रखते हैं। 100% में से 99% लोग इस गलतियों को करते हैं, लेकिन एक दो ऐसे लोग हैं जो इन सभी बातों को अभी भी गुप्त रखे हैं और आज अपने जीवन में वह खूब तरक्की कर रहा है। लेकिन आज गुरुजी आपको यह बातें बिल्कुल भी नहीं छुपाएंगे। बस तुम अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दें और इस ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी लोग शुरू से लेकर अंत तक बन रहे। देखिए दोस्तों, हर इंसान का शौक होता है अपने माता पिता का फोटो रखने का घर में, लेकिन तब तक फोटो को घर में रखना चाहिए जब तक वह जीवित है, जब तक वह स्वर्गवास नहीं हुआ हो। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि किसी की स्वर्गवास हो भी जाता है, वह इस दुनिया में नहीं रहते हैं। मतलब जिसका स्वर्गवास हो चुका है, जिसका मृत्यु हो चुकी है, तो उसका भी फोटो बड़ा ही शौक से अपने घर में रखते हैं, चाहे वह माता पिता हो, चाहे वह भाई हो। लेकिन किसी का घर में मृतक होने के बाद उसका फोटो शौक से कभी घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यही फोटो आपके घर की सबसे बड़ी तरक्की को रोक रहे होते हैं, यही आपकी सफलता को रोक रहे होते हैं और यही आपके घर में दुर्भाग्य को आमंत्रित कर रहे होते हैं। ये फोटो जिस घर में होते हैं वहां पर सिर्फ नकारात्मकता फैली हुई रहती है और ऐसे घर में कभी धन की वर्षा नहीं होते, धन की बरकत नहीं होता और यह लोग चाहे कितना ही कठिन परिश्रम कर ले लेकिन जीवन में नहीं आगे बढ़ पाते हैं, बल्कि सदैव एक अवस्था में रहते हैं। अब तो आपको समझ में आ गए होंगे कि आपके जीवन में उन्नति एवं तरक्की क्यों बहुत दिनों से रुका हुआ है और क्या आपकी जीवन में आज तक परेशानी आने का मुख्य वजह है। अब तुम जीवन में इस प्रकार की गलती ना करें और ऐसा कोई चीज ना रखें जो वास्तव में घर में रहने से दुर्भाग्य उत्पन्न करता है। अब हम बात करेंगे कि आने वाले 24 घंटे के अंदर आपका संपूर्ण राशिफल कैसा रहेगा और किन किन क्षेत्रों में आपको लाभ मिलेगा और किन किन क्षेत्रों से लेकर सावधान रहना है, कहां कहां पर आपको सचेत रहना है और क्या क्या खुशियां आपको मिलेगी। देखिए दोस्तों, आने वाले 24 घंटे का समय तुम अगर बेरोजगार है तो इसके लिए कोई एक ऐसी ऑफर आ सकता है जहां पर आपकी बेरोजगारी की समस्या दूर होगी। तुम बहुत दिनों से विदेश में कार्य कर रहे हैं और तुम्हें लग रहा है कि वेतन में वृद्धि हो, तो यह भी अब होने वाला है। जो छात्र विदेश में रहकर पढ़ाई से संबंधित टारगेट कर रहे हैं और कंपटीशन की तैयारी में लगे हैं और चाहते हैं कि अब एक अच्छी खासी जब हमें लग जाए, तो उनके लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। तो मेहनत करते रहो और समय कहीं किसी और दिशा में बर्बाद ना कर, क्योंकि यही समय का मेहनत आने वाले भविष्य में आपको सफल बनाएंगे। जो विदेश में रह रहे हैं, अगर वह थोड़ी सी भी प्रयास कर देते हैं तो दोस्तों आप कामयाब हो सकते हैं, आपकी कामना पूर्ण हो सकता है, आप जो चाहते हैं वह हो सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि जो लोग आज तक किसी बड़ी परेशानी में उलझे हुए हैं और चाहते हैं कि परेशानियां जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाएं, तो उसके लिए थोड़ा वक्त के लिए परेशानी भारी समय रहेगा। लेकिन तुम अगर खुद को उलझने से बचाएंगे और सब्र रखेंगे तो सब कुछ ठीक होगा। आने वाला 24 घंटे के अंदर राशि वाले जातकों को चुनौतियां तो मिलेगी, लेकिन कामयाबी भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। कामयाबी भी मिलेगी, लेकिन हर काम में शुरुआत में आपको धैर्य रखना है। शुरुआत में आपको लगेगा कि मेरे हाथों से कोई कार्य बनने वाला नहीं है, लेकिन अंत में वही कार्य बन जाएगा। इसलिए हर कार्यों में धैर्यपूर्वक मेहनत करते रहे। आज स्वास्थ्य से संबंधित लापरवाही ना करें और किसी प्रकार की हल्की फुल्की बीमारी है तो उसे इग्नोर बिल्कुल भी ना करें, वरना आने वाले भविष्य में यही एक छोटी सी लापरवाही बड़ी मुसीबत में डाल सकता है।